आप दोनों दोस्तों आपका हमारा मेरा यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया वॉन्स कनाडा ऑफ खालिस्तानी बॉर्डर पुलिस। इंडिया ने कनाडा को वॉर्न किया है। वाओ, इंटरेस्टिंग। इंडिया पावरफुल भाई, अपनी ताकत दिखा रहा है। देखते हैं दोस्तों, वीडियो फिर बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, संदीप सिंह सिद्धू एक टेररिस्ट, कनेडियन टेररिस्ट, मैं खालिस्तानी टेररिस्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, कनेडियन टेररिस्ट, जो कि उनकी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है। वो भारत की टेररिस्ट्स की जो लिस्ट है उसका एक अहम हिस्सा है। उस फेरिस्त में उसका भी नाम है, यानी कि भारत कहता है कि बंदा टेररिस्ट है। वो वहां पे एक्चुअली कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए काम करता है और भारत ने बोला है कि इसको सौंपो हमें। तो दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि ये हुआ क्या। संदीप सिंह सिद्धू, ये कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी, कितना सेंसिटिव अपॉइंटमेंट है इस आदमी का, कितना सेंसिटिव मामला है, ये देखिए। यही चीज होती है। कनाडा वालों ने क्या गलती करी है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, भारत को तो क्या ही नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे डिप्लोमेट्स को धमकी दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा हम अपने डिप्लोमेट्स हटा लेंगे। फिर खाली बिल्डिंग को धमकी देते रहना तुम लोग। तुम खाली बिल्डिंग को धमकी देते रहना, हमें कोई 2 रुपए का फर्क नहीं। एक्चुअली मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। ये जो है ना, वहां पे गए हैं जो कनेडियन टेररिस्ट्स हैं, जिनको मैं खालिस्तानी नहीं कहता, मैं कनेडियन टेररिस्ट बोलूंगा इनको। ये जो कनेडियन टेररिस्ट हैं, इनकी स्लेव मेंटालिटी है, गुलामों की इनकी मानसिकता है। अब कैसे? ये गुलामों की ऐसे मानसिकता है कि ये गोरी चमड़ी को देख के ऐसे पागल हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर गोरे ने बोल दिया तो ऊपर वाले का फरमान है, खुदा का फरमान है। इनको ऐसे लगता है। ये इतने फैसिनेटेड हैं गोरों से, ये इतने फैसिनेटेड हैं। तभी यहां पे बड़ी बड़ी जमीनें, ट्रैक्टर, खेत खलियान सब बेच के वहां पे ऊबर चलाते हैं। ये इनका एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और मैं खास उनकी बात कर रहा हूं, ये खेत बेच के ऊबर चलाना जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज वाले हैं, दीज जो अपने आप को खालिस्तानी बोलते हैं पर असल में है कनेडियन टेररिस्ट्स। अब इन्होंने करा क्या, देखिए साहब। संदीप सिंह सिद्धू, इसको सनी भी कहते हैं, और क्या बोलेंगे उसको, सनी तो बोलेंगे संदीप को, तो सनी बोल दिया भैया उसको। ठीक है। ये कनाडा की बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के लिए काम करता है और इसको सुपरिटेंडेंट प्रमोशन भी दिया था। ये कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी का ये बंदा है, फ्यूजिटिव टेररिस्ट्स की लिस्ट में है, जिसको इंडिया रिक्वेस्ट कर चुका है रिटर्न में कनाडा से कि ये बंदा जो है, ये यहां पे ऐसी हरकत करके गया है, मर्डर, खून खराबा करके गया है, टेररिज्म करके गया है, भारत से भाग कर गया है, इसको भारत को हैंड ओवर करो। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट है और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का ये मेंबर है। और लखबीर सिंह रोडे, जो खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का जो टेररिस्ट था, जो कि पाकिस्तान में बेस्ड था, उसके साथ टच में। तो इसके पहले कि मैं आपको प्रॉपर बताऊं कि किस चक्कर में हम इसका एक्सट्रेडिशन मांग रहे हैं, किस चक्कर में चलते हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको वापस भारत भेजो, वो मैं अभी बताऊंगा। मैं आपको, आप ये समझ लीजिए कि कनाडा की सरकार के अंदर ये लोग घुस गए हैं। ये कनाडा की सरकार के अंदर घुस गए। अब ये कर क्या रहे हैं? एंड दिस इज फॉर कनेडियंस। I'll make a video in English so that people in Canada, especially the white population of Canada, can understand what is going on with your country, because you seem to be absolutely in the dark about it. And I'll make a separate video, not this one. Basically क्या है, देखिए, इसको चाहिए वोट। मैं जस्टिन ट्रूडो की बात कर रहा हूं। इसका पार्टनर इन क्राइम है जगमीत। अब जगमीत ने इससे हटा लिया सपोर्ट, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री तो बना है जस्टिन ट्रूडो, आज की तारीख में प्रधानमंत्री है। हुआ दोस्तों ये है कि इसने बॉर्डर खुलवा दिया और इस टाइप के टेररिस्ट्स को, जो इमिग्रेशन या जो बॉर्डर देखते हैं, उन सबको इस काम में लगा दिया। इस काम में लगा दिया कि तुम लोग, अब यार आपने गार्डिंग के लिए ही चोर को रखा है। आपने चोर को ही बोला है कि भाई तू ही रखवाली करेगा, तो फिर आप समझ लो क्या, वो तो उसने दरवाजा खोल दिया, उसने बोला बाकी चोरों को अंदर आओ। आज की तारीख में जो क्राइम बढ़ गया है कनाडा में, वो क्यों बढ़ा है? सिर्फ बॉर्डर कंट्रोल नहीं चाहिए इमिग्रेशन में भाई, इमिग्रेशन में क्वालिटी कंट्रोल भी चाहिए। आप अपने देश में किस क्वालिटी के बंदे ला रहे हैं? भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, जो हिंदी समझ लेते हैं कनाडा में,
जो भारतीय मूल के हैं, भारत को इससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो जाएंगे। अब कनाडा कोई सुपर पावर तो है नहीं, नीदर कनाडा इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, नीदर कनाडा इज अ डिप्लोमेटिक सुपर पावर, नाइदर इज कनाडा अ मिलिट्री सुपर पावर। तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हां अलबत्ता कनाडा को फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां से स्टूडेंट जाना बंद हो जाएंगे वहां पे, और वैसे ही काफी कमी आई है। और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत ने खराब नहीं करे, ये कनाडा ने खराब करे। ये कनिष्का की बॉम्बिंग हुई, 300 से ज्यादा लोग मारे गए, कोई जस्टिस नहीं यार। आप खुल के टेररिस्ट एक्ट्स कर रहे हो, आपने बिल्कुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा है कि अगर ऐसे ही काम करने हैं तो फिर बता दो हमको यार, हम भी अब चलो, अब आपने नहीं बताया, हम खुद क्लियर हो गए। सिंपल सी बात है, मैं सरकार को बोलूंगा आप अपनी वहां पे हाई कमीशन की बिल्डिंग, ये सब ना कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये ज्यादा हवा है, इसमें कोई दम नहीं है। कनाडा कैन डू नथिंग फॉर अस। अमेरिका का पिछलग्गू है वो, जब अमेरिका को पूंछ की जरूरत होती है वैक करने की तो कनाडा की क्या औकात है यार? मुझे कितना पैसा है कनाडा के पास, ये बताओ। कितनी मिसाइल्स हैं कनाडा के पास, कितनी बड़ी फौज है कनाडा के पास, क्या डिप्लोमेसी है कनाडा के पास? वो G7 का मेंबर है जी, सामने खड़े होकर बताओ यार हमें। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुमसे ज्यादा पैसा हमारे पास, तुमसे ज्यादा पैसा हमारे पास, तुमसे बेहतर डिप्लोमेसी, तुमसे बढ़िया आर्म्ड फोर्सेस हमारी। इंडिया इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, $700 अरब के फॉरेन एक्सचेंज। तुम किस मुंह से आके, मतलब क्यों? क्योंकि तुम गोरे हो, इसके अलावा कोई लॉजिक है? और ये जो सो कॉल्ड खालिस्तान कमांडो या लिबरेशन फिबरेशन, ये यही है पगलेट, वहां पे जाके ऊबर चलाते हैं ये लोग। ये ऊबर चलाने वाले हैं, अपना मीटर डाउन करके बीच में खालिस्तान खालिस्तान का नारा लगाएंगे। ये कुछ नहीं करना इन लोगों ने। मैं तो कह रहा हूं और ले जाओ, जितने ले जाने सब भरो कनाडा में, कनाडा को वर्ल्ड की क्राइम कैपिटल बना दो सानू की यार। ये देखो, कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू, शौर्य चक्र अवार्डी, इनको अक्टूबर 2020 में भिक्कीविंड तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में इनकी हत्या कर दी थी। इन्होंने पंजाब में जब मिलिटेंसी चल रही थी, टेररिज्म चल रहा था 1990 के दशक में, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम करा था, बड़ा सॉलिड इन्होंने काम करा था और इनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था। ही वाज अ वेरी ब्रेव मैन, ही वाज असैसिनेटेड। और इसके असैसिनेशन के पीछे, ठीक है जी, संदीप सिंह सिद्धू है। NIA informed Supreme Court that the masterminds behind Sandhu's assassination were Sukhmeet Pal Singh, alias सुख भिगरीवाल, सनी टोरंटो, एक गधे के बच्चे का नाम सनी टोरंटो भी है। उसने शहर का नाम ही लगा दिया, जैसे गांव का आगे लगाने की एक रीत होती है ना, कि गांव का नाम, जैसे कि भिंडरा वाले, रोडे, ये सब गांव के नाम है। एक ऐसा सो कॉल्ड, मुझे खालिस्तानी वर्ड यूज करने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन एक है जिसका नाम है फलाना सिंह जर्मनी, उसने नाम क्या कि जर्मनी लगा दिया अपना। यार ये देखो, ये कैसा है बंदा, सनी टोरंटो। और लखवीर सिंह, जिसको रोडे भी कहते हैं। रोडे इज द नेफ्यू ऑफ डिसीज सेपरेटिस्ट लीडर जर्नैल सिंह भिंडरावाले एंड लीड्स बोथ इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन एंड खालिस्तान लिबरेशन फोर्स। ठीक है जी। अब ISI एंड KLF कोलैबोरेशन, ये कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू टारगेट एंटी खालिस्तान एंटिटीज एंड रिवाइव द खालिस्तानी मूवमेंट। बेसिकली देखो, बात यह है कि ये संदीप सिंह सिद्धू है, ये वांटेड टेररिस्ट है दोस्तों। ही इज अ वांटेड टेररिस्ट इन इंडिया, और इंडिया ने कई बार इसके एक्सट्रेडिशन के लिए कनाडा को, यानी कि भारत में कोई खून खराबा करे, कोई क्राइम करे, टेररिज्म करे, असैसिनेशन करे, किलिंग करे, और जाके कनाडा नहीं यार, अब ये कनेडियन हो गया, अब तुम इसको कुछ मत कह देना, अब इसको कुछ मत कह देना यार, अब ये कनेडियन हो गया। ऐसा थोड़ा ना होता है, कहेंगे भी और करेंगे भी बेटा। अच्छा, मुझे फिर से धमकी, मुझे ये धमकी बड़ी कॉमन आती है। अननोन नंबर वैसे मैं उठाता नहीं दोस्तों, लेकिन फोन आया कि ओए मेजर देखना तू ना फिर, और पंजाबी में बोल रहा था, मुझे ठेठ पंजाबी तो वैसे ही समझ में नहीं आती। तो बेसिकली व्हाट ही वांटेड टू टेल मी एंड आई आल्सो रिस्पोंडेड टू हिम, ही वांटेड टू टेल मी, और ये एक दो बार पहले हो चुका है मेरे साथ ये, तो दिस इज अ रिपीटेड फिनोमेना। और कनाडा से ही कॉल आया था कि भाई मैं, तो देख ले फिर, जिस तरीके से तेरे हाल चाल चल रहे हैं, तू कभी कनाडा नहीं आ पाएगा। तो तुम कितने पागल के बच्चे हो यार,
तुम्हें क्या लगता है कनाडा पहुंच गए तो जन्नत पहुंच गए? तुम्हें लगता है मुझे कोई शौक है तुम्हारे कनाडा आने का, अपना ये सब छोड़ के वहां पे उबर चलाने का, वहां पे ट्रक चला? मुझे यू थिंक आई एक्चुअली वांट टू डू दिस, और एनीबडी इन द सेन माइंड वांट्स टू डू दैट? ओ भैया बख्श दो हमें। और कनाडा वाले, एक मैं बात बता रहा हूं कि ठीक है, भारत अपने आप को कैसे सेफगार्ड करेगा, इनको डिक्लेयर कर देगा पर्सोना नॉन ग्राटा, ये जितने भी तुमने सुअर पाल रखे हैं, ठीक है, वो भारत के अंदर घुस नहीं पाएंगे, अपना हाई कमीशन कर देंगे बंद और तुम्हारा बंद कर देंगे यहां पे, हमारे स्टूडेंट तुम्हारे यहां नहीं जाएंगे। अब तुम बताओ तुम कर क्या लोगे? तुम कर क्या लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सो कॉल्ड खालिस्तान बनना कहां पे है? ये सो कॉल्ड खालिस्तान बनना है पंजाब में। सो कॉल्ड खालिस्तान ये पंजाब में बनना है। पंजाब में तुम्हारी एंट्री एग्जिट खत्म, और जो तुम्हारा बेस है कनाडा, जहां पे तुमने सारी की सारी उबर वहां पे अपनी पार्क कर रखी है, कनाडा से कोई राब्ता ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं, बना लो। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। मेरे हिसाब से फुल फार्म में मैं जैसा ऑन फायर कि कमीशन बंद कर दो, स्टूडेंट्स भेजना बंद कर दो, खुद ही इनको औकात याद आ रही। इसमें तो कोई शक नहीं है, कनाडा के अंदर जितना पैसा इंडियन स्टूडेंट्स दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनकी जीडीपी में उसमें इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं कनाडा में पढ़ने, उधर रहायश करने, उधर रहने। तो इंडियन कनाडा की जीडीपी में जो बराह रास्त अमल दखल करते हैं, तो जब नहीं जाएंगे कम हो जाएगा, फिर पाकिस्तान या इस तरह दूसरी कंट्री को अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। वैसे बिल्कुल यार, दुनिया में और थोड़ी कंट्री है मेजर तो आई वो बातें कर रहा है, जिस तरह हमारे वो टीएलपी के कह दें कि वो मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उनका नाम था यार मौलाना, वो क्या यार जो अभी टीएलपी के साद रफी के जो वालिद थे, हाँ खादम हुसैन रजवी, वो वैसे कहते थे हाथ में बैंड उठा लो और जो है ना एक हाथ में बंदूक हो और दूसरे हाथ में जो है ना आपके बम व मिसाइल हो, और आप इसराइल को ये कर दें वो कर दें। तो ये इस तरह की जज्बाती जो है ना कह लें कि बातें हैं, जज्बात में आकर मेजर ये बातें कर रहा है, आपे से बाहर हो गया। अच्छा, अपनी मर्तबा आई है ना तो खुद को पता चला है, जब ये दूसरों पर आती थी तो वो मजाक उड़ाते थे। लेकिन इतना तो है, इंडिया ने वार्न तो किया, इंडिया को स्टैंड तो लिया, पता नहीं किया कि नहीं, मेजर ने टाइटल लिख दिया भाई, मुंह बंद कर रहा है। तुम्हारे रेमन डेविस दिन दिहाड़े पाकिस्तानियों को ठोक कर चले जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो आपकी पुलिस आपकी आर्मी उसको रख नहीं पाती, उसको मैकडोनल्ड्स के बर्गर खिलाए जाते हैं, मैकडोनल्ड्स से चीज़ें लाकर उसको खिलाई जाती हैं कि भाई तुम बड़े वीआईपी हो, तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया, तुमने 2 बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, मारा है, तो इसके बदले हम आपको मैकडोनल्ड की आपकी मर्जी के मुताबिक से कहा मैंने मैकडोनल्ड का खाना खाना है, मैं कहा जी जरूर मैकडोनल्ड का आ जाता है। तो फिर इतनी पावर नहीं थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ये जो हम पर जोर डाल रही है, वो फिर कनाडा यूएस को वापस हमें करना पड़ा रेमन डेविस। उसके बाद केस ही खत्म हो गया। पाकिस्तान कुत्ते थे, कुत्ते मर गए जाते हुए, कीड़े मकोड़े थे मर गए, तो कम अज कम इंडिया स्टैंड तो ले रहा है, वॉर्न तो कर रहा है, इंडिया उनके आंखों में आंखें तो डाल रहा है, हाथों में हाथ तो डाल रहा है। तुम तो हाथों में आंखों में आंखें डालने के बजाय तुम उनके सामने ऊंची आंख नहीं कर सकते, आप उनके तलबों में बैठ जाते हैं, अपनी मतलब कि वो कहते हैं कि लेट जाते हो, उतार अपनी पैंट खुद ही उतार लेते हो, कहते हो हमारी मारो। सॉरी, सच यही है, हमारे सामने आप ऐसे ही करते हैं, उतारते हैं, उतार कहते हैं यार जो करना हमसे करो, लेकिन खुदारा हमें कुछ ना करना। अच्छा, तुम इंडिया को डिफेंड कर रहे हो यहाँ पर? मैं इंडिया को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं इंडिया की जरूरत को डिफेंड कर रहा हूँ। ऑफिशियली तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे जो है वॉर में किया, कि सिर्फ टाइटल की हद तक ही सिर्फ बात है। तुम्हारा फीडर किधर है? फीडर है कि भूल आया? बात करो जो बात करने वाली है। तुम्हारा फीडर किधर है? मैं इससे कितना पूछ रहा हूँ। फीडर तुम्हारे मुंह में क्या चुपनी है? अभी तक तुम्हें समझ नहीं आ रही बातों की। 2 वीडियो हम इस पर कर चुके हैं, अभी तक तुम्हें समझ नहीं चल रहा कि बहुत किया फिशल है कि नहीं है। वो फिश ने कहा है, उन्होंने कितनी मरतबा कहा है कि
तुम अपना जो डिप्लोमेट ले जाओ इधर से, हम अपना ले जाते हैं। अच्छा, इसमें वार्न करने वाले क्या जो अमेरिका ने अपना सॉरी कनाडा ने किया वही काम इसने कर दिया और भाई इंडिया ने। इंडिया ने कहा ये जो है ना आपकी बॉर्डर पुलिस के अंदर जो है काम कर रहा है तंजीम के अंदर, उसको मैं वापस को, ये नहीं तो आप इसको रख नहीं पाएंगे, ये हमारा जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, हमारे अंदर हमारे यहाँ वांटेड है, हमें वापस करो, नहीं तो हम जारी बात है जिस तरह वो इसके एक्शन का रिएक्शन हो रहा है हर का, उन्होंने किया था, इंडिया ने भी कर दिया। तो ये वार करना क्यों? जब यूएस ने आपके रेमन डेविस ने आपके पाकिस्तानियों को मारा था, आपने क्या एक्शन लिया था? मैं तो कहता हूँ हमारी आर्मी भी कुत्ती है, हमारे कह लें कि गवर्नमेंट के जितने भी कह लें कि अदारे हैं, जितने भी लोग हैं, सारे बेगैरत हैं, उनको गैरत नहीं। मैं तो मानता हूँ, मैं तो आज भी कहता हूँ, कोई एक इमरान खान आया था, उसने उस केस को भी उसकी तहकीकात शुरू की थी रेमन डेविस की, कितने साल बाद आया, उसने उस केस को कह लें कि उसको स्टडी किया, उसको कह लें कि दोबारा से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसको हटा दिया गया। एक मर्द आया था, ये तो मरते नहीं, मैं तो उनको मारते नहीं कहता, मैं समझते ही नहीं हूँ, इनमें मरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये कहाँ पर बात वहाँ पर करेंगे, ये तो एक नंबर के घटिया कमीने, सिर्फ अपने लोगों पर जुल्म ज्यादती करने वाले हैं। इंडिया की बात और इंडिया तो मैं मानता हूँ एक अच्छी कंट्री है, उनके कह लें कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी अच्छी है, लेकिन कनाडा कोई नहीं इतना खास नहीं है। मेजर ने जितना बात की ना कि उसकी कितनी फोर्स है, कितनी उसकी जो आर्मी है, भाई उसकी नहीं है, वो तो मानते हैं, जो उसके साथ है, जो सुपर पावर है उसकी है। वो देखो कि आप कुछ भी उन पर कह लें कि आप क्योंकि फर्ज कर लें वार होती है तो डायरेक्ट आ जाएगा यूएस के सामने, तो आप यूएस का मुकाबला अकेले कभी भी नहीं कर सकते। और यूके भी उनके साथ है, यूरोप भी है, यानी कि अंग्रेज सारे इकट्ठे हो जाएंगे और आप इधर हमारे साथ लड़ते रहे और हम आपके साथ लड़ते रहे इधर एशिया में। कभी देख लें यूरोप ने यूरोपीय यूनियन बना लिया, तो उसके साथ दूसरे वो जो है दूसरा यार वो बड़ा है क्या नाम उसका है, नाम मुझे माइंड में नहीं आ रहा, अफ्रीकन यूनियन भी मैंने सुना है कि वो भी बन चुकी है, लेकिन इधर अपने खित्ते में एशिया में नहीं बनी अभी तक। हम अब आपस में लड़ रहे हैं, कोई ऐसा अब बन रही है चाइना रशिया, वो तो ब्लॉक्स बने ना अपनी अपनी मुख्तलिफ कंट्रियों के, इसमें काट नहीं ना नहीं होगी, इसमें अगर इंडिया पाकिस्तान शामिल हो जाते हैं, समझ लो ये ब्लॉक बन गया, ये यूनियन बन गए, इसमें अगर शामिल हो जाता है, बांग्लादेश भी शामिल होता है, श्रीलंका भी शामिल होता है, सारे एशियन कंट्री शामिल हो जाते हैं, ये ब्लॉक बात तो ये बिल्कुल, मैं तो इस बात को मैं कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि ये कह लें कि इंडिया उनको धमकियां लगाए, अच्छी बात है अपना कनाडा को भी और यूएसए को भी, क्योंकि यूएस ने मुझे पता है कि सैंक्शन जरूर लगाने इंडिया पर, तो नहीं लगा सकता, ये नहीं लगाएगा भाई वो अगर यूएस से लगाता तो फिर इंडिया को भी सैंक्शन लगाना पड़ेगा। किस पर? यूएस पर वो किस अथॉरिटी के नाम पर, क्या इनके पास नहीं, वो तो कह रहे कि सुपर पावर डिक्लेयर किया हुआ है। और यार इंडिया कुछ फर्म के काम से कर रही है, आईफोन काम कर रहा है बिल्कुल, सैंक्शन लगा सकते हैं। अच्छा, सैंक्शन लगा दिए तो नुकसान किसको होगा? यूएसए को, यूएसए, हाँ बिल्कुल उसको भी होगा, लेकिन जो इंडिया की जीडीपी में वो हिस्सा ले रही हैं वो भी तो कम हो जाएगा। जिस तरह मेजर ने कहा कि वो स्टूडेंट्स वापस आ जाएंगे जो जीडीपी में हिस्सा ले रहे हैं, जो जीडीपी उनकी ग्रोथ करे वो भी अमेरिका इंडिया पर, यानी कि दोनों कंट्रियों को नुकसान होगा, ये बात है, दोनों को होगा, इंडिया को भी होगा और यूएसए को थोड़ा ज्यादा होगा, तो ये बात वाकई है। तो अच्छा, अपनी तरफ उनको पता चला है, अपनी कंट्री की तरफ कह रहे हैं कि थोड़ा सा उन्होंने एक्शन लिया है, तो अब इनको बड़ा दर्द हो रहा है। मेजर तो मैं तो बेताब था कि मेजर की वीडियो है, वो वीडियो देखें कि वो किस तरह का रिएक्ट करते हैं, तो वो सामने आ गया मेजर ने जिस तरह का रिएक्ट किया, मुझे अंदाजा था मेजर ने ऐसे ऐसे उबड़ के लगानी जिस तरह वो पागल बातें करते हैं जिस तरह हॉस्पिटल में, तो बिल्कुल ऐसे मेजर साहब ने किया है। अच्छा लगा, दिल को हंसी आई। इंडिया ने स्टैंड लिया, इसी तरह मालदीव ने किया था, फिर मालदीव को उस थूक कर चटना पड़ा मालदीव को, ठीक है, वही मालदीव फिर इंडिया के तरह मिलते कर रहा था कि भाई हमें, बांग्लादेश ने किया और बांग्लादेश ने भी एक मरतबा, चलो इससे पहले, अब तो नहीं, इससे पहले भी इंडिया से गुहार लगाई थी कि हमें खुदारा हमारी जीडीपी खत्म हो रही है, हमारे कम से कम पार्टिसन खरीद लो, फिर इंडिया ने 10 खाते उनकी पार्टिसन खरीदी थी जिससे उनके जो रोजगार चला था, उन्होंने क्या कपास बोलते हैं, जो कपास बोलते हैं उसको। तो बात यह बांग्लादेश ने भुगता, मालदीव ने भुगता, श्रीलंका की मदद की, श्रीलंका अगर बोलेगा तो वो भी भुगते,
अगर आज कनाडा बोल रहा था इंडिया सही स्टैंड ले, मैं तो सख्त स्टैंड ले, हाँ मैं भी चाहता हूँ ना सख्त ले, स्टूडेंट जाने दे और ना उनको इधर कोई चीज़ आने दे, ना G7 में जाए, बाइकआउट कर तो दे उनको बिल्कुल। साथ एहसास हो। चले इंडिया को नुकसान ज़रूर होगा लेकिन वक्ती नुकसान कर ले, लेकिन ये देर का फ़ायदा होगा, फिर थोड़ा सा उनको एहसास हो जाएगा। आज मेजर का यार जो है ना मूड जो है ना वो उनका चेहरा वो देखने वाला था कि किस तरह की चलें जी, खैर मिलते हैं वीडियो में साथ, गॉड ब्लेस यू।